अगले दिन पूर्णिमा थी। चांदनी से हर चीज चमक रही थी। रानी अकेली आई, बिना किसी आभूषण और बिना किसी डर के। रुद्र पहले से वहां था। रानी उसके पास गई और उसकी हथेली थामते हुए कहा, क्या तुम मेरी प्यास बुझा सकते हो रुद्र? रुद्र की आंखों में वही तृष्णा थी, लेकिन उसकी आवाज में शांति थी। वह बोला, अगर मेरा प्रेम जल बन जाए तो मैं तुम्हारी आत्मा को अमृत कर दूं। कमल के फूलों के बीच चांदनी में दोनों ने अपने आत्मा का मिलन किया। यह मिलन शारीरिक नहीं था, यह एक आत्मा का मिलन था जो पूरी तरह से पूर्ण था। वहां कोई वासना नहीं थी, केवल एक शुद्ध प्रेम था जो मुक्ति जैसा था। कुछ दिनों बाद राजा वीरभद्र युद्ध से लौटे। महल में उत्सव हुआ, लेकिन रानी की आंखों में अब वही पुराना इंतजार नहीं था। उसमें एक गहरी शांति थी, एक शांत गहराई जो पहले कभी नहीं थी। राजा ने यह महसूस किया और गुप्तचरों से सच्चाई का पता लगाया। उन्होंने जान लिया कि रानी हर सुबह रुद्र से मिलती है और सरोवर के पास प्रेम का बीज अंकुरित हो चुका है। राजा एक दिन गुपचुप सरोवर पहुंचे और वहां देखा, रानी रुद्र की हथेली पकड़कर कह रही थी, अब मैं किसी सिंहासन की नहीं, मैं सिर्फ तुम्हारी हूं। रुद्र की आंखों में आंसू थे और उसने कहा, मुझे डर है, तुम्हें खो दूंगा। लेकिन राजा के लिए अब क्रोध का समय नहीं था। वह टूट रहा था, लेकिन चुप था। वह किसी और दिशा में सोच रहा था। अब क्या होगा, जानने के लिए लाइक करें।